बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अभी फूड क्रिएशन में आप सबको खुशामदीद। आज हम बना रहे हैं मीठी मीठी मट्ठियाँ। आटे के साथ बनाएंगे। 1 कप आटे के साथ इतनी ढेर सारी हमने मीठी मट्ठियाँ बनाकर तैयार कर लेनी है। मठरी भी बोलते हैं इसे, मट्ठियाँ भी बोलते हैं। बहुत ही मज़े की कुरकुरी सी होती हैं, खस्ता होती हैं। आप इसको रख कर जितने दिन मर्ज़ी खा सकते हैं, बिल्कुल भी नरम नहीं पड़ती हैं और ख़राब नहीं होती हैं। आज की रेसिपी तो बहुत ही ज़बरदस्त सी है, आपने मिस नहीं करनी है। जल्दी से इसको लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी सारी रेसिपीज़ आप तक पहुँच सकें। तो चलिए मज़ेदार सी मठियाँ बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक परात ले ली है, खुला बर्तन। 1 कप उसमें उसमें हमने डाला है आटा, गंदम का आटा लिया है। इसमें जाएँगे 4 टेबलस्पून सूजी के, 1/4 कप के करीब। एक बर्तन आपने रख लेना है, उसी के साथ आपने सारी मेजरमेंट करनी है। कोई कप ले लें, कोई प्याली ले लें, उसी के साथ-साथ आपने नाप-तोल करना है। तो यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिया है इलायची पाउडर 1 टीस्पून। इसमें शामिल करूँगी मैं सौंफ पिसी हुई 1 टीस्पून। बड़ा अच्छा इससे जायका और बड़ी अच्छी खुशबू आती है, आपने ज़रूर शामिल करनी है। तिल इसमें जाएँगे 2 टेबलस्पून। इसमें शामिल करेंगे हम पिसी हुई चीनी, हाफ कप, हाफ प्याली है, जिस प्याली से मैंने आटा नापा था उसी से मैंने चीनी भी नापी है। तो ये आधी प्याली चीनी इसमें मैंने पिसी हुई शामिल की है। चीनी का पाउडर है, पिसी हुई चीनी है। तो इन सब चीज़ों को हमने मिक्स कर देना है अच्छे तरीके से। आटे की मठियाँ बना के आप देखें, आपको बहुत मज़े की लगेंगी। अगर आप चाहें तो आप इसको मैदे के साथ भी बना सकते हैं। तो ये सारा कुछ हमने अच्छे से मिक्स कर लिया, जितनी हमने चीज़ें डाली थी, वो सब मिक्स हो गई हैं। अब इसमें शामिल करेंगे हम ऑयल। ऑयल इसमें जाएगा 4 टेबलस्पून। आप चाहें तो इसमें घी भी शामिल कर सकते हैं। पिघला के थोड़ा-सा घी शामिल कर लें। तो यहाँ पे मैंने 4 टेबलस्पून जो है वो ऑयल शामिल किया। इसको हमने हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेना है। जैसे हम आटे को मोन लगाते हैं ना, बिल्कुल इसी तरीके से इसको हमने मिक्स कर लेना है। सारा जो ऑयल है ना वो आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे हमने सारा ऑयल आटे में मिक्स कर लिया है। इसकी मैं डो बनाऊँगी, इसको हम गूँदेंगे किसके साथ? दूध के साथ। दूध के साथ जो है ना वो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं होता है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा-थोड़ा सा बिल्कुल दूध डाल के इसकी डो बनानी है, वो इसलिए कि इसमें चीनी डाली है और चीनी अक्सर जो है ना अपना पानी छोड़ देती है। पिसी हुई चीनी है तो जब वो गीली होगी तो वो भी अपना पानी छोड़ेगी। तो हमें थोड़ी-सी सख्त डो चाहिए यहाँ पे, इसलिए आपने एकदम से बहुत सारा दूध नहीं इसमें डालना है। थोड़ा-थोड़ा डाल के आपने इसकी सख्त सी डो बनानी है और बहुत हल्के हाथों से बनानी है। बिल्कुल भी आपने इसको ज़ोर से आटे की तरह नहीं गूँदना है, बस हल्के हाथ से आपने इसको इस तरीके से इकट्ठा कर लेना है और मसलते रहना है। तो हमारी बड़ी अच्छी सी यहाँ पे डो जो है वो तैयार हो चुकी है। ये पेड़ा हमने इस तरीके से इसका बना लेना है। आटे के साथ बनाए हैं, तो देखें आप कितना अच्छा हमारा आटा जो है वो गूँध भी चुका है। बस आपने इसको बहुत हल्के हाथों से गूँधना है। इसको मैंने रेस्ट देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए, इसको हम ढक के रख देंगे। किसी बर्तन के साथ या कपड़े के साथ इसको ढक दें और 10 मिनट तक इसको आप रेस्ट दें। 10 मिनट के बाद हमारा आटा जो है वो बहुत अच्छा-सा सेट हो चुका है। इसको हम थोड़ा-सा हल्के हाथ से दोबारा से मसल लेंगे। कितना अच्छा सॉफ्ट हो गया, देखें बिल्कुल ऐसी ही डो होनी चाहिए आपकी, ऐसा ही आटा होना चाहिए तो आपकी मठियाँ बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगी। कितना मुलायम हो गया आप देख सकते हैं। इसको हम थोड़ा-सा इस तरीके से रोल कर लेंगे। इसके हमने पेड़े बनाने हैं। आप इसके छोटे पेड़े बनाएँ या बड़े बनाएँ, इसमें कोई इश्यू नहीं है क्योंकि हमने इसको बेलना है। तो यहाँ पे इसके मैं 2 पेड़े बना लूँ। इसको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया और इसके पेड़े बनाकर रख लिए। तो ये दोनों पेड़े आपके सामने हैं। इसको हमने बेल लेना है। सरफेस से थोड़ा-सा आपने ऑयल लगाना है और आपने इसको बेल लेना है। अगर थोड़ी-सी मुश्किल पेश आ रही है तो आप थोड़ा-सा आटा भी छिड़क सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको रोटी की तरह बेलना है, बहुत बारीक नहीं करना है, थोड़ा-सा इसको हमने मोटा रखना है।
कोई भी कटर ले लें, कोई ढक्कन ले लें बोतल का, उसके साथ हमने इसको इस तरीके से काट लेना है। मैंने बोतल का ढक्कन लिया है और इसके साथ मैंने इसके गोल-गोल सी टिक्कियाँ जो है ना वो काट लेनी है। कितनी आसान रेसिपी है और उतनी ही ज़्यादा मज़ेदार है। तो सारी टिक्कियाँ हमने इस तरीके से इसकी काट लेनी है। जितना भी आपको नज़र आ रहा है कि इसका उतरा है साइडों से आटा, ये हमने ज़ाया नहीं करना है, इसको दोबारा से पेड़ा बनाएँगे और इसकी भी हमने मट्ठियाँ इस तरीके से बनाकर काट लेनी है। हमने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना है। सारे आटे की हमने ये सारी मट्ठियाँ बनाकर रख ली हैं, कुछ को मैंने ऊपर से एक्स्ट्रा तिल भी लगा दिए हैं। आपको दिखाने के लिए इसकी मोटाई देखें, इतनी मोटी होनी चाहिए, बहुत मोटी और बहुत बारीक भी नहीं होनी चाहिए। ये ज़्यादा मज़े की लगती हैं। तो ये हमारी सारी मट्ठियाँ जो हैं यहाँ पे तैयार हो चुकी हैं। कुछ पे मैंने तिल लगा लिए एक्स्ट्रा से और कुछ के अंदर हमने तिल डाले हुए हैं, वही है आपके सामने है। दोनों तरह से आप बना सकते हैं। एक पैन में हमने तेल गरम कर लिया है, बहुत ज़्यादा तेल गरम नहीं करना है। लो से मीडियम की तरफ हमने हीट रखनी है और तेल हमारा बहुत गरम नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। उसके अंदर हम ये मट्ठियाँ डाल देंगे और इनको हमने फ्राई करना है। झटपट से बनने वाली बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार है। आप जब मट्ठियाँ बनाएँगे, आपके बच्चों को बहुत पसंद आएँगी। हमारी नानी अम्मा बचपन में बनाती थीं, हमारे लिए लेके आती थीं और कभी अगर भूल जाती थीं, तो हमारे घर में आके उन्हें बनानी पड़ती थी। हमारी बहुत फ़ेवरेट थी, हम बहुत शौक से खाते थे और इनको आप जार में भर के रख लें, जितने दिन रख के मर्ज़ी खाएँ, कभी भी ख़राब नहीं होती हैं। तो हमारी ये बचपन की फ़ेवरेट मट्ठियाँ हैं, आज उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसको हमने उलट-पलट करते रहना है ऐसे ही और इसको हमने गोल्डन कलर देना है। आराम से आपने चम्मच से इसको उलट-पलट करना है, क्योंकि जब ये पैन में होती हैं तो हल्की-सी नरम होती हैं, आपने इसको बहुत ज़ोर से चम्मच नहीं लगाना है। तो यहाँ पे इसको प्यारा-सा गोल्डन सा कलर दे के हमने इनको निकाल लेना है। इतनी खूबसूरत से गोल्डन से कलर में आ गई हैं, देखिए माशाल्लाह से। आप इनको देसी बिस्किट भी कह सकते हैं, घर में बने हुए आटे के मज़ेदार से बिस्किट भी कह सकते हैं। इनको मठियाँ कहते हैं हम, मिठड़ी भी बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो सारी हमने मठियाँ जो हैं वो इस तरीके से तैयार कर लेनी है। मज़ेदार सी, खुशबूदार सी, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना इसमें से। तो हमारी सारी मट्ठियाँ जो हैं वो ऐसे तैयार हो गई हैं माशाल्लाह से। तो आज की ज़बरदस्त सी मट्ठियों की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। आसान तरीन रेसिपी है और मज़ेदार है बहुत ज़्यादा। आप ज़रूर बनाएँ, आपके बच्चों को इंशाल्लाह बहुत पसंद आएँगी। खुद भी खाएँ, इसको रखें, जब मर्ज़ी निकालें, जब भूख लगे निकाल कर खाएँ, एन्जॉय करें। अगर रेसिपी थोड़ी-सी भी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, सबके साथ इसको शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में बताएँ कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो यहाँ मैं आपको इसको चेक करके भी दिखाती हूँ कि ये कितनी मज़े की बनी है। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी मठियाँ आज तैयार हुई हैं। यकीन करें कि बचपन की वो याद जो नानी अम्मा वाली थी वो वापस आ गई है। आज नानी अम्मा को याद कर रही हूँ और ये मठियाँ बना रही हूँ और एन्जॉय कर रही हूँ। ये देखें कितनी खस्ता बनी हैं, बिल्कुल कुरकुरी सी हैं और मुँह में जाती ही ऐसे घुल जाती हैं। आज हमने 1 कप आटे के साथ ढेर सारी मिठियाँ बनाकर जो है ना मठियाँ तैयार कर ली हैं और बहुत ही मज़ेदार बनी हैं। आप लोगों ने ज़रूर बनानी है, बनाकर एन्जॉय करनी है, सबको खिलानी है और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना है। फिर हाज़िर होंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।